अपराधों की बात करते हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। आज ठीक है, आशुतोष जी एक छोटा सा रिएक्शन बाकी मेहमानों के पास मुझे जल्दी से जाना है। बहुत शौक था फीता आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो लंबे लंबे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, चैलेंज है आपके माध्यम से, चैलेंज है अर्पिता जी, बताइए ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक माफिया की जमीन ली हो, 1 एकड़ लिया हो, बताओ ना। ठीक देखिए ऐसा है, लेकिन ठीक है झूठे चबेना, झूठ पे झूठ। देखिए जब भाषण देना ही सिखाया गया है, माफिया जेलों के पीछे हो गया। अरे मिश्रा जी कुछ नहीं मिलेगा इससे। एक तथ्य पे बात करिए। राजनीतिक विश्लेषण से अच्छा प्रवक्ता ही लिखा लिए होते, राजनीतिक विश्लेषण करके झूठा मोहरा देके क्यों बैठते हो भाई? अरे प्रवक्ता तथ्यों की बात करिए ना। अच्छा ठीक है, तो बोलने तो दो। ठीक है विशाल जी, बोलने तो दोगे। तथ्यों पर जो पूछ रहे हैं तो एक छोटा सा रिएक्शन बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है, जल्दी से सर। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि जो मैंने आंकड़े बताए हैं वो एनसीआरबी के डाटे हैं, और मैं उत्तर प्रदेश आज तक से कहता हूं कि एनसीआरबी के डाटा 2014 से 12 से लेके 16 तक और 16 से लेके 25 तक अभी निकाल के आज तक पे दिखा दें। एक मिनट शायद, जब सारे हड़प कर गरीब ऐसे अगर बोलेंगे, देखो ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को मिलाकर ये समझ आ रहा है कि आंकड़े अपने अपने हिसाब से आप दोनों लोग चुन रहे हैं। बाकी दो मेहमान ये मैं जरा उनके पास ले जा रही हूँ। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है आशुतोष जी, आगे दो मेहमान बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी सुन लिया मैंने वो जवाब, सुन लिया सर, सुन लिया। नहीं आप किसी को सुनिए ना आशुतोष जी, आप किसी की डिग्री चेक करके बैठे हैं क्या यहाँ पर कि कौन अनपढ़ है कौन पढ़ा लिखा है? आप किसी को अनपढ़ कैसे कह सकते हैं सर? कुछ तो एक मर्यादा रखिए ना सर। मैं यहाँ बैठकर आपको मर्यादा सिखाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? आप किसी को पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं कह सकते। आपने यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी ना, आप पढ़ाने लोगों को बुला रहे हैं ना। रुकिए एक सेकंड, रुकिए सर प्लीज, शब्दों का चयन सही कीजिए। एक सेकंड आशुतोष जी रुक जाइए, आप रुक रहे हैं मेरे कहने पर, नहीं रुक रहे हैं ना सर? ठीक है अमिताभ जी, मेरा जवाब मिल गया सर, मिल गया। मैंने आपसे कहा था 10 सेकंड सर, हो गया, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अमिताभ जी ठीक है, बाकी सबकी आवाज कम कीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता सर। हाँ अमिताभ। धन्यवाद अर्पिता जी, धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम का जो नाम है वो सार्थक है, वाकई में दंगल लगता है। यहाँ पर सार्थक चर्चा की जगह पे लोग एक दूसरे से मुक्केबाजी के लिए अगल बगल होते तो मुक्केबाजी को उतार हो जाते। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। अंततः मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी संक्षिप्त बात कहूंगा 2 मुद्दे पे। पहला मुद्दा वो है आपका जो अपराध का मुद्दा जिसके ऊपर में चर्चा हो रही है, और दूसरा मुद्दा मैं कहूंगा जिसमें महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर के बारे में बात किया है। इन 2 विषयों पे ही मेरा फोकस रहेगा। पहला वो है बुलडोजर। अब वहां से उल्टा शुरू करते हैं। बुलडोजर में 2024 के सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय कर दिया था कि बुलडोजर राजनीति नहीं चलेगी। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते एक बहुत ही जिम्मेदारी से एक अपना बयान देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी सिलेक्टिव पिक एंड चूज डिसीजन होते हैं बहुत बार। 2022 में उन्होंने जो ट्विन टावर ध्वस्त करवाया था नोएडा में सुपरटेक का, उसमें 36,000 टन विस्फोटक यूज किए गए थे, और जो प्रदूषण फैला था वो अलग विषय है। लेकिन खैर उन्होंने जो मानदंड 24 में तय किया सितंबर महीने में, उसमें कुछ गाइडलाइंस बनाई जिसमें कहा गया कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे, रिसीव कराएंगे, उसके बाद उसको एक सुनवाई का मौका देंगे, उसके बाद डीएम और एसपी को सूचना दी जाएगी, और चौथी बात उसका वीडियोग्राफी होगा जो भी। ये 4 गाइडलाइंस को फॉलो करने का सुप्रीम कोर्ट ने वहां दिया, और उस गाइडलाइंस को फॉलो करके उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है उस पर एक्शन हुआ है। मैं इस बात को पूरे गर्व से कहता हूं कि विनय न मानत जल्दी झगड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हुई न पीत। इन माफियाओं अपराधियों को जब तक दंड का भय नहीं होगा अर्पिता जी, तब तक ये चुकेंगे नहीं, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था इतनी लचर है। मैं दुर्भाग्य से ये बात कहना चाहता हूँ कि वहां पर ये अपराधी अपने पैसे के बल पे, संपर्कों के बल पे। सर फिर मेरा एक सवाल आपसे है इसमें कि माफिया कांड करने के लिए पुलिस को ही माफिया का रूप रखना पड़ेगा क्या सर? क्या ये तरीका भी ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ड्यू प्रोसेस है। तो ड्यू प्रोसेस में जो एनक्रोच जितने भी माफियाओं ने जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण करके जबरदस्ती अपने मसल पावर से उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है उसको छुड़ाने के लिए बहुत छोटा प्रोसेस है, और उसके लिए माफिया बनने की जरूरत नहीं। पुलिस को एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है संक्षिप्त। अब दूसरी बात हाँ, मैंने बहुत धैर्य से सुना है पिताजी, अब मुझे थोड़ा 1 मिनट दीजिए। दूसरा, आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अपराध की, देखिए यदि जो भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आओ या अर्थशास्त्र पढ़ाओ
देखिए, डेवलपमेंट यानी जो विकास है किसी भी जगह का, वो 3 बातों पे निर्भर करता है। वो है सड़क, सुरक्षा और सड़क सुरक्षा और ठीक है बिजली। सर। ये 3 चीज है। देखिए, जो यहाँ का विकास दर है, आपने ही अपने प्रोग्राम शुरू में बताया 11% है, और सबसे सर्विस सेक्टर में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे टॉप पर है। तो ठीक है ये सर। विकास ऐसा ही नहीं होता है, सबसे पहले वहाँ ठीक है, भैया कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है इसलिए विकास हुआ है। सर समय थोड़ा सा कम है, मैं मलूक जी के पास नहीं जा पाई हूँ, माफी के साथ। मलूक जी, आपका एक रिएक्शन। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जो पूरी बातचीत हो रही है, किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, अधिवक्ता हैं हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का साफ बिल्कुल आदेश है, अगर सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बनाया, गरीबों की छीन के बगैर नक्शा पास करे मकान बनाया, और किसी भी एनक्रोचमेंट करी गई है और उन्होंने अपराध कहीं करा है और अपराध में उनका नाम आ गया है और उन्होंने पहले भी गैर कानूनी काम कर रखा, तो बुलडोजर जाएगा 100%। और जो बात हो रही है सिर्फ के माफियाओं की, किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, एक दूसरे की तरफ को करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा। माननीय हाई कोर्ट से उसको डिस्पोज ऑफ कराया गया केस को, उस पर कार्रवाई चल रही है, एसआईटी बनी है, ईडी काम कर रही है, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं अर्पिता जी आपके टेलीविजन पे बैठ करके ये सीधा सीधा कह रहा हूं। और जो दलित हैं बांग्लादेश में और उनके खिलाफ जो वहां पे षड्यंत्र करके उनको जो यातनाएं और उनकी जो हत्याएं हुई हैं, उनकी हम सबको मिल करके निंदा करनी चाहिए। और ये पीडीए की बात करने वाले, बस एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, पीडीए की बात करने की जो बात है, ये इसमें देश में पहली बार देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित, देश के उपराष्ट्रपति पिछड़ा। तो बात करने के लिए है केवल, मतलब आपके हिसाब से कहने के लिए कुछ है और करने के टाइम पर अपने अपने तरीके के समीकरण जो समझ आते हैं उस हिसाब से ही कार्रवाई होती है।